नमस्कार दोस्तों। तो यमेन के हुदीस ने फाइनली इस वॉर को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने कहा है कि आर फिंगर्स आर ऑन द ट्रिगर्स और हम कभी भी इस वॉर को मिलिट्रीली पूरी तरीके से इस वॉर में इंगेज हो सकते हैं। जहां पे एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि ईरान डील एक्सेप्ट करने वाला है, दूसरी तरफ उनके बाकी गैंग का भी यही मैसेज आता है सेम कि ये डील होने वाली है, निगोशिएशन चल रही है, अभी रुक जाएगा, अभी रुक जाएगा, आने वाले वीक में रुक जाएगा, नेक्स्ट वीक में रुक जाएगा, अपनी हम डेडलाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं 6 अप्रैल तक। लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप देखो तो पूरा हर वो कोशिश की जा रही है कि इसमें एस्कलेशन हो जाए। आप देखा कि यमन के हुदीस ने इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा अटैक यहाँ पर लॉन्च किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उनके स्पोक्स पर्सन ने खुलेआम एक स्टेटमेंट दिया कि भाई अब हमने इस वॉर को ज्वाइन कर लिया है और जब तक तुम ईरान को ऊपर अटैक करते रहोगे तब तक हम इस वॉर में मिलिटरीली इन्वॉल्व रहेंगे। यही सेम सिचुएशन हमने पहले देखा था जहां पर इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया था और उसके बाद आपको दिखाई दिया कि जितने भी मिलिशियास थे, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था, उसने अटैक करना शुरू किया। हिजबुल्लाह ने अटैक किया, हुदीस ने अटैक किया, रेड सी में मारना शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी उस समय पर हुई थी। वैसा ही कुछ नज़ारा यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है। कहीं तक दूर दूर तक इसमें निगोशिएशन से कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इजराइल ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया, ईरान ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया। जितना लीपा पोती इसमें चल रहा है वो सब कुछ यूएस के द्वारा यहाँ पर लीपा पोती चल रहा है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशंस। और अनअकैडमी ने यहाँ पर जिसके ऊपर हम कई महीनों से काम कर रहे थे वो फाइनली पूरा हो चुका है। 2 साल के करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से कंपाइल करके बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करके यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बुकलेट्स हमने अपनी तैयार कर दी हैं, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, APYT10 ये मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इजरायली मिलिट्री ने कहा, खुद इजरायली मिलिट्री का स्टेटमेंट आया कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यमन से एक बहुत बड़ा बैरेज ऑफ मिसाइल्स अटैक की गई हैं इजरायली टेरिटरी की तरफ और उसको हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स को हमने इंटरसेप्ट कर लिया है। लेकिन इस पूरे वॉर में पहली बार यमन का नाम सामने आया, पहली बार हुदीस का नाम सामने आया, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन का संदेश देता है। और ये सब कब हो रहा है? कुछ घंटों पहले, ये सब कुछ होने के कुछ घंटों पहले मार्को रूबियो सामने आते हैं, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मार्को रूबियो कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, हमारा पूरा बढ़िया चल रहा है, बातचीत हो गई है और ये वॉर जो है इन कमिंग वीक्स ये वॉर एंड हो जाएगा और इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। हालांकि उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बोली। उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने ऑलमोस्ट फुलफिल कर लिया है, हम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और आने वाले समय में ये वॉर रुक जाएगा। ये ऐसा कोई एस्केलेशन का टेंशन मत लीजिए आप लोग। मार्को रूबियो ये अभी कहते ही हैं, उसके कुछ ही चंद घंटों के बाद हुदीस ने अटैक कर लिया। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हुदीस जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करना शुरू कर चुके हैं, वो अपने हिसाब से अटैक कर देंगे, अपने हिसाब से कहीं पर भी फायर कर देंगे। इसमें ईरान का बहुत बड़ा रोल रहता है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि ईरान इनको जो है पूरी तरीके से डायरेक्शन। IRGC एक्चुअल में हुदीस को, हमास को, हिजबुल्लाह को चलाता है और IRGC, और आपको पता ही है कि सुलेमानी का पूरा क्रिएट किया हुआ, ये पूरा जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो सुलेमानी का क्रिएट किया हुआ था और वहीं से ये लोग जुड़े रहते हैं और पूरा कमांड स्ट्रक्चर इनका सेम है। तो ईरान की तरफ से कुछ आया होगा तभी हुदीस ने अटैक किया, अदरवाइज वो क्यों अटैक करेंगे इस पूरे वॉर में? तो वो एक बहुत बड़ा सवाल या निशान मार्को रूबियो के स्टेटमेंट पे हो जाता है कि भाई जब हुदीस ने इस वॉर को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया तो फिर आपका स्टेटमेंट का क्या मतलब है? आप सामने आके कुछ और कह रहे हो और पीछे से कुछ और होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट लगातार यूएस के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। हुदीस ने यहाँ पर अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा दैट आर फिंगर्स आर ऑन दी ट्रिगर, फिंगर्स ऑन द ट्रिगर, हम कभी भी इस वॉर को मिलिटरीली ज्वाइन कर सकते हैं। हुदीस ने कहा कि जब तक तुम ईरान को अटैक करते रहोगे तब तक हम आपको अटैक करते रहेंगे। जब तक यूएस और इजराइल मिलकर के ईरान के ऊपर अटैक करते रहेंगे तब तक हुदीस जो है वो इनके टारगेट्स को हिट करते रहेंगे, इनकी शिप्स को हिट करना शुरू कर देंगे। और अब जो प्रॉब्लम आपको पर्शियन गल्फ में दिखाई दे रही थी, जो प्रॉब्लम आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे दिखाई दे रही थी, कुछ सिमिलर सी प्रॉब्लम्स हो सकता है आने वाले दिनों में रेड सी में भी दिखाई देनी शुरू हो जाए, क्योंकि हुदीस अभी तक 1 महीने से शांत थे और अभी तक उन्होंने कोई भी इसमें अटैक नहीं किया था और अब फाइनली उन्होंने रेड सी में भी मिसाइल्स मारनी शुरू कर दी हैं, विच इज अ वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन दिस टाइम।
अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर उनका आप इंटरव्यू देखो तो उसमें उनके स्पोक्स पर्सन ने साफ कहा कि हम इसमें डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन की भी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन तब किया जाएगा अगर कोई भी यूएस और इजराइल एलाइज को जुड़ने के लिए बोल रहा है, अगर कोई भी एलाइज यूएस और इजराइल को इस वॉर में ईरान के खिलाफ ज्वाइन करता है तो हुदीज भी इसमें मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकते हैं। और उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जो हमने पिछली बार भी देखा था कि बहुत ऐसा वॉर जीतने लायक मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कुछ नहीं है, दे आर जस्ट मिलिशियाज और कोई इतना बड़ा ताकत नहीं है, लेकिन बहुत भारी नुकसान पहुंचाने के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए, सी लाइंस के ऊपर इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तो वो अगर इसमें ज्वाइन करते हैं तो दे विल डायरेक्टली, जैसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना लेवरेज बना रहा है, हुदीज रेड सी को अपना लेवरेज बनाएंगे और वो उस पूरे वाटरवे पर पूरी तरीके से तहलका मचा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा इस पूरे रीजन के लिए और सबके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। सो वो अपने हॉस्टाइल ऑपरेशन जो है उन्होंने कहा कि हम रेड सी में शुरू कर देंगे और फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तो इसलिए अच्छा यही है कि इस वॉर को ख़त्म किया जाए। ऑलरेडी हमने देखा कि हिजबुल्ला ने, जब इजराइल ने अटैक किया, हिजबुल्ला ने भी अटैक करना शुरू कर दिया है और वहाँ पर लेबनान में ऑलरेडी जुड़ चुका है। इराक के जो छोटे मोटे कुछ बचे कुछ मिलिशियाज हैं वो भी जो है उनके साथ जुड़ चुके हैं और ये लोग भी दोबारा से इस अटैक को शुरू करना। तो आपको फिर से उस पूरे रीजन में बहुत सारे मिलिशियाज जो हैं वो मिल करके ये लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं और यूएस और इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं उनको एक घेरने की कोशिश जो है पूरी कर रहे हैं। हालांकि बहुत ह्यूज पावर है इजराइल, बहुत ह्यूज पावर है यूएस, मिलिशियास की बस की नहीं कि इनको कंटेन कर ले या इनको रोक। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि इस पूरे रीजन में जब कॉन्फ्लिक्ट फैलेगा और ईरान ने तो ऑल इन जाने का सोच ही लिया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ निगोशिएशंस, वो बातचीत, वो उस स्टेज से ये चीज़ काफ़ी आगे निकल जाएगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इनकी डायरेक्ट एंट्री दिखाती है कि एक लार्जर मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखाती है और कहीं ना कहीं पूरा रेड सी का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसमें प्रॉब्लम्स को दिखाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है इस समय पर। अब हमने कुछ ऐसा ही पहले भी देखा है कि रेड सी में इंटरनेशनल शिपिंग वेसल्स को टारगेट किया गया, टैंकर्स को टारगेट किया गया, बहुत नुकसान उस पूरे पीरियड में हुआ, इंटरनेट केबल्स को टारगेट करने की कोशिश की गई, हालांकि वो इंटरसेप्ट हो गया। तो अक्टूबर 7 के अटैक के बाद से हुदीस ने बहुत उपद्रव मचाया था रेड सी में और बड़ा मुश्किल से जा करके उसमें बातचीत करके वो मामला सलटा था, लेकिन वो चीज़ फिर से शुरू हो चुकी है। अब इन सब के बीच में मार्को रूबियो का इसके बाद फिर से स्टेटमेंट आता है, पूछा जाता है कि भाई क्या ग्राउंड इन्वेजन ही एक ऑप्शन बचा है, क्योंकि ये तो पूरा तहलका मच रहा है यहाँ पर, आप कह रहे हो शांति हो रही है। उन्होंने कहा नहीं, ग्राउंड इन्वेजन तो नहीं होगा। उन्होंने इसको साफ सिरे से खारिज किया कि ग्राउंड इन्वेजन की भाई हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ग्राउंड इन्वेजन हम नहीं करेंगे, बल्कि हम तो बातचीत से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा उसके जस्ट उसके बाद के स्टेटमेंट में कि हम उनकी नेवी डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम उनके एयरफोर्स और उनके मिसाइल सिस्टम्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए और इनके पीछे ना छिप पाएं। और इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने स्केड्यूल से काफ़ी आगे चल रहे हैं और इसीलिए क्योंकि हमने ऑलमोस्ट इनमें से सारे ऑब्जेक्टिव्स को रीच कर लिया है। अब आप देखिए कि मार्को रूबियो का स्टेटमेंट जो है इसमें एक शब्द आपको मिसिंग दिखेगा, दैट इज रिजीम चेंज। रिजीम चेंज के बारे में यूएस लगातार बात कर रहा था, पीट हेग्सेथ बात कर रहे थे, ये खुद बात कर रहे थे। अब ये जो रिजीम चेंज का जो फितूर था वो कहीं इसमें नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव एक बार और चेंज हो चुका है, अब ये बैक टू बेसिक्स पहुंच चुके हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अब हम नेवी वेवी तुम्हारी सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, रिजीम चेंज की इसमें कहीं चर्चा नहीं है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है, बस हमारा वही तो एजेंडा है और इसमें से हमने सब जो है लगभग अचीव कर लिया है। तो कमिंग वीक्स में हो सकता है कि ये वॉर खत्म हो जाए और हमें अपनी ग्राउंड ट्रूप्स को वहां पर उतारने की, ग्राउंड इन्वेजन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनको हमने पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट कर दिया है। ऐसा मार्को रूबियो का कहना है। ये सवाल उनसे तब पूछा गया क्योंकि 1000 नए सर्विस मेंबर्स को वेस्ट एशिया के अंदर यूएस ने डिप्लॉय किया और इसीलिए यह सवाल पूछा गया कि भाई आप सोल्जर्स लगातार बढ़ा रहे हो, क्या आपका कुछ ग्राउंड इन्वेजन करने की मंशा है क्या? तो मार्को रूबियो ने उसको सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि वो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए रखा जा रहा है, वो बैकअप तैयार कर रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो करना पड़ा तो ज़रूरत है, लेकिन हमें नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत है। और जो ईरान एक थ्रेट पोस्ट करता था वो थ्रेट अब ख़त्म हो चुका है और कमिंग वीक्स में आप देखोगे कि एक बहुत शानदार डील जो है वो साइन हो जाएगी। ट्रंप ने भी सेम बात कही कि एक बहुत बड़ी डील जो है वो साइन होने वाली है और उनका स्टैंड तब भी यही था, उनका स्टैंड अब भी यही है। मियामी में भी जब वो आए थे, जब वो पहुंचे तो वहाँ पर भी उन्होंने सेम बात कही कि उनका स्टैंड बिल्कुल सेम है कि हम अब इस वॉर में
बिल्कुल निगोशिएशन होने ही वाला है, करने ही वाले हैं। लेकिन अब इनके ऊपर ट्रस्ट जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा करता है। ट्रंप जो है अचानक से बिल्कुल सीज फायर की बात करते हैं और अगले दिन आप देखते हो कि ईरान बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करता है। ईरान फिर अटैक करके बोलता है कि भाई कोई हमसे बातचीत नहीं हुई। फिर ये पाकिस्तान को उसमें दलाल बनाते हैं, फिर कहते हैं भाई तुम करो कुछ। तो पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान कहता है कि भाई फॉरेन मिनिस्टर से बात चल रही है, वो कहते हैं कि भाई हमारा मन ही नहीं है यार इनसे बातचीत करने का, सेम टेबल पे हम आ ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कितनी वो डील हो पाएगी, क्योंकि निगोशिएशंस में इसमें इसराइल की बहुत बड़ी भूमिका, ये इनको समझना पड़ेगा कि इसराइल की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। और इसराइल सीधे से इसको खारिज कर रहा है कि हम कोई निगोशिएशन करना ही नहीं चाहते। उनका स्टैंड तब भी वही था और आज भी वही है। तो मार्को रूबियो, जेडी वांस, डोनाल्ड ट्रंप कितना निगोशिएशन कर पाएंगे विदाउट इजराइल अग्रीइंग टू इट, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहीं से पूरी जो ट्रस्ट है वो कम होता चला जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि दे आर जस्ट बाइंग टाइम, और सब बस स्टेटमेंट देके हाँ सब ठीक सब ठीक सब ठीक, और अचानक से कुछ करने की कोशिश वो ये ट्राई कर रहा है। और ईरान इसीलिए ट्रस्ट नहीं कर रहा है इनके ऊपर। तो अगर इसराइल को ये मना पाते हैं और निगोशिएशन हो पाता है तो वो नेक्स्ट वीक में वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।